हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द लाइव ज्ञान चैनल। जैसा कि फ्रेंड मुझे आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एलआईसी की पॉलिसी जीवन उमंग पे डिटेल्स में वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हम जीवन उमंग के पॉलिसी के बेसिक एलिजिबिलिटी, मैच्योरिटी अमाउंट एंड लोन अमाउंट के डिटेल्स को जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जीवन उमंग पॉलिसी शेयर मार्केट से नन लिंक प्लान है, जिसका मतलब है कि इसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। इसे होल लाइफ पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसके बेसिक एलिजिबिलिटी को जानते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 दिनों की होती है, वहीं मैक्सिमम एज 55 ईयर्स तक की होती है। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का होता है, वहीं मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई भी लिमिट नहीं होता है, यानी कि आप कितने दिनों तक की भी पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी के अंतर्गत आपको 4 टर्म मिलते हैं: 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। लेकिन पॉलिसी की टर्म आपके एज पे डिपेंड करता है, यानी कि 15 वर्ष पॉलिसी के लिए 55 वर्ष, 20 वर्ष के लिए 50 वर्ष, 25 वर्ष के लिए 45 वर्ष और 30 वर्ष के पॉलिसी लेने के लिए 40 वर्ष तक की एज होनी चाहिए। इस पॉलिसी की कवरेज पूरे 100 सालों तक होती है। इस पॉलिसी में आपको 4 राइडर की सुविधा मिलती है। फर्स्ट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर्स। सेकेंड, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। थर्ड, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर एंड लास्ट, एलआईसी प्रीमियम वेवर राइडर। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि राइडर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, जिससे कि आप कुछ ही प्रीमियम को जमा करके इसका लाभ ले सकते हैं। राइडर्स पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। यदि आप राइडर्स की डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, वहां मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आइए फ्रेंड, इस पॉलिसी को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक व्यक्ति है मिस्टर हरी, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। वह इस पॉलिसी जीवन उमंग को 5 लाख के सम एश्योर्ड पर लेते हैं। उनकी पॉलिसी का टर्म पीरियड 70 साल का होगा, लेकिन उनका प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि उनको पॉलिसी के प्रीमियम को 20 वर्षों तक ही जमा करना होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इस पॉलिसी के प्रीमियम जमा करने के डिटेल्स को जानते हैं। मिस्टर हरी को प्रीमियम जमा करने के 4 मोड मिलते हैं: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। यदि मिस्टर हरी ईयरली मोड में प्रीमियम को जमा करते हैं तो उनको 27,985 रुपीज, हाफ ईयरली में 14,135 रुपीज, क्वार्टरली में 7,138 रुपीज एंड मंथली मोड में 2,379 रुपीज लगेंगे। इनको इस पॉलिसी के प्रीमियम को 20 वर्षों तक जमा करना हो, जो कि टोटल 5,48,262 रुपीज के आसपास का होगा। फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि पॉलिसी तो 5 साल की थी, तो प्रीमियम 5,48,000 क्यों? तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि 48,000 आपको टैक्स के रूप में जमा करने होते हैं, जो कि आपकी पॉलिसी के प्रीमियम के साथ ही जुड़ी होती है। इस पॉलिसी में आपको ग्रेस पीरियड का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि पॉलिसी को जमा करने के लिए अतिरिक्त समय। ये ग्रेस पीरियड प्रीमियम मोड के ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आप पॉलिसी के प्रीमियम को किस मोड में जमा कर रहे हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ईयरली एंड हाफ ईयरली मोड में आपको 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है प्रीमियम को जमा करने का, वहीं क्वार्टरली एंड मंथली मोड में 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम जानते हैं कि मिस्टर हरी को इस पॉलिसी में कितना रिटर्न मिलेगा। तो फ्रेंड, जैसे इस पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उनको पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना बंद हो जाएगा और तब से मिस्टर हरी को 40,000 रुपये सालाना उन्हें जीवन भर मिलती रहेगी। यदि मिस्टर हरी अपने जीवन के 100 वर्ष पूरा कर लेते हैं तो उनको मैच्योरिटी अमाउंट इस प्रकार से मिलेगा:
पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए, वेस्टेड सिंपल, रेवोल्यूशनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस को कुल मिलाकर 40,95,000 मिलेंगे। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पॉलिसी के पेंशन पॉलिसी होल्डर के लिए और मैच्योरिटी अमाउंट नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो कि मिस्टर हरी के डेथ हो जाने के बाद उनको नॉमिनी को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट को जानते हैं। तो फ्रेंड, यदि मिस्टर हरी की डेथ पॉलिसी लेने के बाद और पॉलिसी के 100 वर्ष के पहले होती है तो उनको पॉलिसी का सम एश्योर्ड जो कि 5 लाख रुपए प्लस बोनस का भुगतान एलआईसी के द्वारा किया जाता है। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी के कितने पीरियड तक चली है। पॉलिसी का पीरियड जितना अधिक होगा उतना ही अधिक बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो चलिए अब हम इस पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू को जानते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप पॉलिसी के 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद इस पॉलिसी को कभी भी सरेंडर करवा सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि पॉलिसी को सरेंडर करवाने के बाद आपको लॉस का सामना करना पड़ता है, और यदि आपको कोई भी इमरजेंसी हो तो आप अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं, जो कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पर मिलती है। तो फ्रेंड, आई होप कि मैं आपको इस पॉलिसी के सभी डिटेल्स को बता पाया हूं, और यदि आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट